नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसबी हिंदी न्यूज़। साथियों, जैसा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और पूरा भारत देश उनको महात्मा गांधी के नाम से जानता है, तो साथियों सभी भारतीय जो गांधी जी को महात्मा मानते हैं वह सभी धूमधाम से उनकी जयंती मनाएंगे। हम गांधी जी की हत्या पर इसलिए बात करना चाहते हैं साथियों कि जब व्यक्ति स्वाभाविक जन्म लेता है, किसी की इच्छा के बिना आता है, तो फिर वह किसी की इच्छा से क्यों मारा जाता है। तमाम न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जिस पर गांधी जी की हत्या की बात की जाती है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी हैं कि वहाँ पर गांधी जी की ना तो हत्या की बात की जाती है, ना बलिदान की बात की जाती है, वहाँ पर सीधी बात की जाती है गांधी वध की। तो आखिर ये गांधी वध है क्या, जो न्यूज़ चैनल वाले इसका प्रयोग करते हैं। साथियों, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आप भी पाएंगे कि कुछ न्यूज़ चैनल गांधी वध लिख रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि वध एक वैदिक शब्द है और वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, ब्राह्मण से सभी लोग नीचे हैं। हम यहाँ पर किसी ब्राह्मण व्यक्ति का जिक्र नहीं कर रहे, ना ही उसका विरोध कर रहे, लेकिन जो बात सच है उसको बोल रहे हैं साथियों। तो वध इसलिए किया जाता है कि जब कोई अनाचारी व्यक्ति या जो धर्म के विरुद्ध है, ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसको वध बोला जाता है। जैसे कि आप कई कथा में आप सुनते आ रहे होंगे, जैसे कि कंस वध, रावण वध। तो ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा शब्द है साथियों, लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि जो वध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए गांधी जी की हत्या क्या सही थी। इस शब्द का इस्तेमाल यही दर्शाता है कि उन लोगों के लिए गांधी जी की हत्या सही थी। लेकिन हम यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 2 प्रतिक्रियाओं का जिक्र अवश्य करेंगे। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि भारत को जो एक बहुत बड़ा ग्रहण लग गया था वह छूट गया, और उनकी दूसरी प्रतिक्रिया थी साथियों कि आखिरकार जाति व्यवस्था ने गांधी जी की हत्या कर ही दी। तो साथियों, इन 2 प्रतिक्रियाओं से हमें पता चलता है बाबा साहब के किसी भी साहित्य में इनका विश्लेषण नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों प्रतिक्रियाओं से समझदार व्यक्ति जान सकते हैं कि बाबा साहब क्या कहना चाहते थे। बाबा साहब ने हमारे विवेक पर छोड़ा है, बाबा साहब ने इसको हमारे ऊपर छोड़ा है कि लोग इसे किस प्रकार से ग्रहण करेंगे। जो गांधी वध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, उनके लिए ये प्रतिक्रिया है कि आखिरकार भारत को एक जो ग्रहण लग गया था वह छूट गया। यानी कि गांधी जी खुद जाति व्यवस्था के समर्थक थे, ब्राह्मणवादी विचारधारा के समर्थक थे, जो देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। गांधी जी ब्राह्मणी धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते रहे और आखिरकार उसी धर्म के एक उच्च वर्णीय व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, गांधी जी का वध कर दिया। और बाबा साहब की जो दूसरी प्रतिक्रिया है कि आखिरकार जाति व्यवस्था ने गांधी जी की हत्या करवा ही दी। तो साथियों, जाति व्यवस्था नहीं होती तो गांधी जी की शायद हत्या न होती। यानी कि जब ब्राह्मणी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों को ऐसा लगा कि अब आज़ादी मिलने वाली है, हमें लोकतंत्र इस देश में आने वाला है, तो ब्राह्मणी व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री ऐसा बन जाता है जो गैर ब्राह्मण है,
तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गांधी जी आज ब्राह्मणी धर्म का पालन कर रहे हैं, मान रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में उनका व्यवहार परिवर्तन हो जाए और वह ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ चले जाएं। इसलिए ब्राह्मणी व्यवस्था को फॉलो करने वाले व्यक्ति कभी नहीं चाहते कि वह ब्राह्मण को छोड़ करके किसी और दूसरे के हाथ में सत्ता आ जाए। और ठीक वही हुआ साथियों कि आज़ादी मिलने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वयं आरएसएस के थे, और जो नाथूराम गौडसे हैं वह भी आरएसएस के ही थे। ब्राह्मणी व्यवस्था को फॉलो करने वालों ने न सिर्फ ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की है, बल्कि बहुत मजबूती के साथ में ब्राह्मणी व्यवस्था को इस देश में खड़ा कर दिया है। और आज आप देख रहे हैं, चाहे वह कार्यपालिका हो या विधायिका हो या न्यायपालिका हो या मीडिया हो, उसमें ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूती से स्थापित किया है। और यह व्यवस्था नहीं लगता कि बिना क्रांति के ख़त्म होने वाली है साथियों। तो साथियों, अगर आपको ये गांधी जी की हत्या के बारे में विश्लेषण आपको ऐसा लगता है कि सही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें।